इस वीडियो में अब हम लोग बहुत सारे आगे भी देखते हैं कि और कितने आईटीएफ के फॉर्मूलेज हैं। जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वो सारे कन्वर्ट होने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो एक फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक बेसिक सी चीज़ है, सिंस ये पहले कंसीडर करते हैं। लेट tan इनवर्स x है ना, इज इक्वल्स टू a। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, tan a। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास आ गई। नाउ साइन 2a क्या होता है, साइन 2a आपको फॉर्मूला याद होगा इन टर्म्स ऑफ tan, इट इज इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। नहीं तो साइन 2a इज इक्वल्स टू साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 tan a मीन्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या आ गया अपने पास, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2a लिखा है ना मैंने, a की वैल्यू क्या थी, a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, 2 टाइम्स tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इजंट इट। तो ये फार्मूला भी आपका डिराइव हो गया। देखिए वही फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे डिराइव किया, नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। अपना नेक्स्ट फार्मूला क्या है नेक्स्ट इज बहुत छोटा सा फार्मूला है, सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है आपके। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है अपना। अब इस फार्मूले की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है जितनी कि आपके पहले वाले फार्मूले की। सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी कंसीडर करिए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू a, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू tan a। ठीक है, सिंस cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या होता है cos 2a का फॉर्मूला, भाई बहुत बेसिक सी बात है, cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। वही फॉर्मूला लिख दिया मैंने, tan a मीन्स x, सब्सटीट्यूट कीजिए, cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 2a इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ 2 टाइम्स a मीन्स क्या हो जाएगा, a की इसकी वैल्यू है, देखिए tan इनवर्स x की 2, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट फार्मूला क्या है। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है, देखिए 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कहाँ से आएगा, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी हम लोग साइन a को क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को a कंसीडर कर लेते हैं। करिए कंसीडर, लेट sin inverse x is equals to a. This implies that x is equals to sin a. Now sin 2a is equals to 2 sin a into cos a। ये फॉर्मूला होता है, sin 2a is equals to 2 sin a means x, cos a can be written as root over 1 minus sin square a। चलिए sin 2a is equals to 2x रूट ओवर 1 माइनस फिर से साइन a मीन्स x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लिख दिया। 2a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स
2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 2 a was equals to sin inverse x, तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये भी फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया. फिर से आइए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ. सारे फॉर्मूले की प्रूविंग आपको आनी चाहिए. एक बार प्रूविंग आपने सीख ली तो इसी के बेसिस पे हम लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और सारे फॉर्मूले लर्न करने की ट्रिक मैंने आपको बताई रखी है. जैसे प्रूविंग है सेम उसी टाइप से सॉल्व करना है. देखिए साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ठीक है, इंटू कॉस a लिखा है ना, वही चीज है साइन 2a. ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इस टाइप से लिखा हुआ है. ये साइन 2a ही लिखा हुआ है आपका. 2 इंटू ए, इस साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो साइन 2a बन गया इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a. मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है, आप भी इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसमें परफेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, इसको कैसे प्रूव करना है ये देखने वाली बात है. लेट cos inverse x is equals to a, which implies that x is equals to cos a. x की वैल्यू आपकी cos a आ गई. this implies that नहीं, since cos 2a is equals to cos 2a का फॉर्मूला बताइए भाई. cos 2a का ऐसा फॉर्मूला जो cos के फॉर्म में ही रहता हो. 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a is equals to 2x square minus 1. So 2a is equals to cos inverse in bracket 2x square minus 1, or substitute the value of a, it will be 2 times cos inverse x is equals to cos inverse 2x square minus 1. ये भी फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया. चलिए और किस टाइप के कितने फॉर्मूले और हैं वो हमें देखने हैं. और आ जाइए नेक्स्ट. जितने फॉर्मूले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे सारे कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके आपको आईटीएफ में पढ़ने ही पढ़ने. नेक्स्ट है आपका 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं. अब आते हैं देखिए cos 2a के कई सारे फॉर्मूले हैं ना, तो इस टाइप से एक आ जाएगा 1 माइनस 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इस टाइप से भी आपका फॉर्मूला आ जाएगा. नेक्स्ट आते हैं हम लोग 3a के फॉर्मूले पे. जैसे सबने साइन 3a cos 3a ये सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे ना, उस पे आ जाइए. क्या है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. यहाँ पे क्या करेंगे, साइन x को फिर से a कंसीडर कीजिए. लेट साइन x इज इक्वल टू a इनवर्स x. दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ गई साइन a. सिंस साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन 3a का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए. साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है. चलिए साइन ए की वैल्यू अपने पास क्या है x, सब्सटीट्यूट करिए. साइन 3a इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब. 3a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. सो a इज इक्वल टू 3 इंटू a मीन्स साइन इनवर्स x. साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब. आ गया ये आपका साइन 3a के पे बेस्ड 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आईटीएफ में. साइन 3a का फॉर्मूला किस टाइप से कन्वर्ट हुआ आईटीएफ में वो देखने वाली चीज़ है. देखिए क्या लिखा था, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है ना. 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये 3a दिख रहा है. इनवर्स फंक्शन को इधर लाइए, साइन 3a इज इक्वल टू. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आ जाइए अपने. नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला होगा वो देखने वाली चीज़ है. अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है, जैसे हमने ये पढ़ लिया कॉस में भी होता है ना 3a, तो 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x. ये आपका कॉस में कन्वर्ट होता है फॉर्मूला. लेट
cos inverse x is equals to a, which implies that x is equals to cos a. Since cos 3a is equals to क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्या आ गया cos 3a is equals to 4 cos क्यूब a, cos a means x, 4x क्यूब माइनस 3x, ये x लिखा है। क्लियर। 3a की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स में जाएगा ना, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 times a was equals to cos inverse x. It will be cos inverse x is equals to cos inverse 4x cube minus of 3x, isn't it? तो ये अपना नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद देखिए और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स में हमने 3a के फॉर्मूले पढ़ लिए, साइन 2a कॉस 2a पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट है अपना tan 3a, tan 3 और cot 3 हम लोग यहीं पे डिस्कस करते हैं। तो फिर आते हैं 3 tan इनवर्स x, ये भी सेम होता है। क्या होता है 3 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू a विच एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू tan a। नहीं तो tan 3a का फॉर्मूला लिखते हैं। ओके तो हमारा tan 3a इज इक्वल्स टू क्या होता है 3 tan it will be 3 tan a minus tan cube a whole divided by 1 minus 3 tan square a, ये फॉर्मूला होता है। tan 3a is equals to क्या हो जाएगा 3 times tan a means x माइनस ये क्या हो जाएगा x क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो 3a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आ गया 3a वॉज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अपना ये फॉर्मूला भी डेराइव हो गया। ठीक है तो मोस्टली अपने सारे फॉर्मूले डेराइव हो गए हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूले रह गए हैं वो रिमेनिंग फॉर्मूले हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, उनको भी देखेंगे कि उनको किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले हम लोग सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने के बाद हम लोग कुछ जितने भी इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जिनकी डिफरेंट कैटेगरी है जो नॉर्मल बेसिस पे नहीं सॉल्व हो पाएंगे उनको भी हम लोग देखेंगे। ओके थैंक यू।